प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। सज्जनों, संत कहते हैं 4 प्रकार के राम हैं। कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम दुनिया से न्यारा। प्रथमो शालिग राम हैं, दूजे राजा राम, तीजे परशुराम हैं, चौथे आत्म राम। संतों ने कहा एक तो भगवान राम जिन्होंने अयोध्या में रघुकुल में जन्म लिया, वो राम हैं। एक शालिग राम हैं, एक परशुराम हैं और एक चौथे जो है आत्म राम है, जो हमारी आत्मा में रमण करते हैं। राम रमनते योगिने, जो जर्रे जर्रे में जो शक्ति रमण कर रही है। रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, और वाही को संतन धरो राम ताही को नाम। संत कहते हैं वह राम सबके घट के अंदर विराजमान है, सबके हृदय की धड़कन को चलाने वाली शक्ति है। तभी तो हम कहते हैं जब कोई वजन नहीं उठा पाता है तो हम सहज भाषा में कह देते हैं, अरे तेरे में राम नहीं है क्या, तेरे शरीर का राम कहाँ गया। कहने का मतलब राम हमारी आत्मिक शक्ति का प्रतीक हैं, हमारी प्राण शक्ति के प्रतीक हैं। सज्जनों, इसीलिए संतों ने कहा, कहते हैं वो जो आत्म राम है उसको हमें जानना होगा, उसको हमें समझना होगा। इसीलिए संतों ने रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशालव लेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान विहाना। कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा, वो प्रभु कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। वह दिनेश राम सच्चिदानंद कंद हैं, आनंद के देने वाले हैं, सत्य हैं, चेतन हैं, आनंद स्वरूप हैं। और रूप कैसा है, दिनकर जैसा है, दिनेश जैसा है, प्रकाश स्वरूप हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा, जहां पर मोह रूपी रात्रि का नामो निशान नहीं है, ऐसे प्रभु का स्वरूप है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान का स्वरूप क्या है, कहते हैं सहज प्रकाश है। हमारी आत्मा के अंदर उसकी प्रतीति होती है, अंतरतम में हमें वो श्री राम के दर्शन होते हैं। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहाँ पुनि विज्ञान विहाना। वहां पर जो है कहते हैं
सज्जनों, क्या कहा जाए, परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कछु दिया घृतबाती। भगवान कृष्ण भी जो है यही चर्चा करते हैं गीता के अंदर कि न तद भाष्यते सूर्यो शशांको न पावक यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ज्योतिषाम तज्ज्योति परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्विष्ट विशिष्टतम। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा ऐसा परम धाम है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं है, चंद्रमा की रोशनी नहीं है, अग्नि की रोशनी नहीं है, न सनलाइट है, न मूनलाइट है, न फायरलाइट है। फिर क्या है? कहते हैं वहां पर डिवाइन लाइट है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान विहाना। न तद्भाष्यते सूर्यो शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् युगपथिता यदि भासदृशि सास्या भासस्य तस्य महात्मने। कहते हैं हजारों सूर्यों का प्रकाश उदय हो, हजारे सूर्य एक साथ उदय हो जाएं तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। इतनी हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश है, वो भगवान का स्वरूप ऐसा है। तो सज्जनों, भगवान जो कह रहे हैं उस पर भी हमें विचार करना है। इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि उस प्रकाश के लिए, देखने के लिए हमें दिया घी बत्ती की जरूरत नहीं है, वह स्वतः प्रकाशमान है। तो सज्जनों, भगवान शंकर मां जगदम्बा भवानी से यही कहते हैं राम रमन्ते योगिन सहस्त्र नामम तैतुल्यम राम नाम वरानने। राम राम रामे राम रामे रमे राम मनरति सहस्त्र नामम तैतुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे सुमुखी, हे पार्वती, कहते हैं कि वह जो राम नाम है वह हजारों नामों के बराबर एक है। सहस्त्र नामम तैतुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, वह भगवान का जो नाम है, सच्चा जो नाम है, जो सत्य नाम है, वह हजारों नामों के बराबर एक है। उसको हमें हृदय के अंदर जानना चाहिए, जिसके लिए कहते हैं मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज को अंकुश राखे खर्व। कहते हैं कि वो ऐसा मंत्र है, ऐसा सूक्ष्म मंत्र है, परम लघु मंत्र है। मंत्र परम लघु जासु वश, जिस मंत्र के वशीभूत में विधि माने ब्रह्मा, हरि माने श्री हरि विष्णु, हर माने महादेव, विधि हरि हर सुर सर्व, सारे देवता जिस मंत्र के वशीभूत हैं, ऐसा वो परम महामंत्र लघु मंत्र है। वो राम नाम है, राम का नाम है। परम लघु मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज को अंकुश राखे खर्व। जिस तरह से एक मत वाला हाथी होता है और महावत एक जैसे शंकु होता है, त्रिशूल जैसी एक नुकीली वस्तु होती है, जब हाथी को काबू करना होता है तो उसके सिर पर लगाता है और हाथी जो है उसके नियंत्रण में आ जाता है। इसी तरह से सज्जनों, ये हमारा मन जो है ये भी मतवाला हाथी है। ये भी कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को, कबहू तिये छोड़ के चित्त चले
कब हूँ जाऊं चलूं वन को, तुलसीदास विचार कहे कई भांति समझाऊं या कपटी मन को। तुलसीदास जी कहते हैं इस मन को कैसे समझाया जाए। तो सज्जनों, इसको समझाने का जो रास्ता है वो सदगुरुदेव भगवान बताते हैं, श्री गुरु महाराज जी बताते हैं। मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरि हर सुर सर्व। अनेक देवताओं के अनेक मंत्र हैं। ओम महादेव जी का ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण का। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मा जी का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मां जगदम्बा भवानी का। अनेक देवताओं के अनेक मंत्र हैं, परंतु एक मंत्र ऐसा है जो सब जिसके बस में सारे देवी देवता हैं। उस मंत्र को हमें जानने में फायदा है, लाभ है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को तो फूले फले अघाय। ब्रह्मांड संत जो है कबीर कहते हैं अगर हमने जड़ को सींच दिया, मूल को पकड़ लिया, मूल में हमने पानी डाल दिया, तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। और अगर हम चाहे उसकी पत्तियों में, डालियों में, पेड़ में पानी छिड़कते रहें, तो उससे हमारा पर्पज जो है, हमारा जो उद्देश्य है पेड़ तक पानी पहुंचाने का, वह सफल नहीं हो सकता है। इसलिए सज्जनों, संतों ने प्रभु के नाम की चर्चा की, भक्ति की चर्चा की, और रहस्य जो राम नाम का जो रहस्य है उसको संतों के पास जाकर के, सदगुरु के पास जाकर के, उसके समीप बैठ कर के और जानने का विषय बताया। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर कब जागे नानका तब जब सोए पांव पसार। संदेशा आ गया जम का, चलन की अब तैयारी है। सज्जनों, वह समय नजदीक आ रहा है। दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। कहते हैं संत, कहते हैं भाई दो चीजें हमेशा याद रखो, एक तो मृत्यु को और एक श्री भगवान जी को। तो हमारे जीवन से कोई गलत काम नहीं होगा। सदैव हम सदव्यवहार करते रहेंगे, सद्भावनापूर्ण वातावरण में रहेंगे। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। तो हरदम हम कैसे लो लगाएं? दम कहते हैं श्वास से। अगर है शौक मिलने, मंसूर फकीर कहते हैं अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, वजू का तोड़ दे कूजा, अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। तो सज्जनों, हर श्वास में हमें लो लगानी है। और वो श्वासों में सुमरन कैसे होता है? श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा जहाँ श्वास मत खोए, और ना जानू श्वास का आवन होए न होए। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट दरे, काहे धूर मिलाए। इसलिए सज्जनों, सचमुच में हमारी भक्ति जब ही सार्थक होगी, प्रभु राम की भक्ति, प्रभु के भक्त हम तभी कहलाएंगे जब हम अंतरतम में, अपने हृदय में प्रभु के नाम का जो स्वरूप है, प्रभु का जो स्वरूप है, उसका दर्शन करेंगे, उनके नाम का हृदय से स्मरण करेंगे। तब हमारे सच्चे भगवान राम की भक्ति अपने जीवन में उतार सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं विश्राम देता हूँ, और आप सबसे आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु की भक्ति में आगे कदम बढ़ाएंगे, प्रभु राम की भक्ति के लिए अपने जीवन में उस राम नाम को जानने का प्रयास करेंगे, और भक्ति पथ आगे बढ़ कर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।
जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।